समझ नहीं आ रही, हम समझदार हो तुम उधर। हर गांव गली मोहल्ले में जाकर अपनी अपनी छोटी से छोटी कमेटी बनाकर वहां से इन मुस्लिमों को भगाना ही होगा। हम इनको बचाने मुसलमानों को दुकान देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दो चीजों हम हिंदू हैं, हमारी सरकार है, हमारे सामने पुलिस की क्या औकात है। वर्दी में ये मुसलमान है, ये हमें दारूबाजी से रोकेगा, इसकी इतनी हिम्मत, आओ इसे पीट देते हैं। जी हाँ, कड़वा है लेकिन सच है। ये हाल आज हमारे देश में कुछ हिंदुत्ववादी आतंकी गुंडों का है। ऐसी नफरत फैलाई गई है इस देश में हिंदू मुस्लिम के बीच कि आज एक मुसलमान को, भले ही वो वर्दी में ही क्यों ना हो, उस वर्दी की इज्जत को छोड़कर मुसलमान होने की वजह से उसे सरेआम पीटा जा रहा है, सबके सामने पीटा जा रहा है और पीट पीट कर अधमरा कर दिया जा रहा है। दोस्तों, मामला क्या है पूरा आपको तफसील के साथ आगे बताऊंगी। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में वीएचपी के नेता मुसलमानों को खुलेआम निशाना बना रहे हैं, निशाना उन पर साध रहे हैं। किस तरह से, ये भी बताऊंगी। मुसलमानों की मस्जिदें और मदरसे इस देश में अब सील किए जा रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बीच कानून व्यवस्था धरी की धरी रह गई है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, लेकिन सिर्फ योगी जी की जबान पर और बीजेपी वालों के भाषणों में, क्योंकि आम जनता तो छोड़िए, नेता तक सुरक्षित नहीं है। रविवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर एक खतरनाक हमला हुआ। ये हमला न सिर्फ उनके काफिले पर हुआ, बल्कि ये हमला सवाल उठाता है कि क्या सत्ता के इशारे पर समाज में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये हमला एक गहरी साजिश है या फिर उत्तर प्रदेश में जारी गुंडागर्दी का एक और उदाहरण है। हमले के बाद क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, एफआईआर हुई या नहीं, और कानून व्यवस्था का क्या हाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, सब कुछ आपको बताऊंगी। तीर्थ यात्रा करने के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों तमाम खबरें हैं। पाकिस्तानी अब किस तरह से हमारी सरकार को घेर रहे हैं सुरक्षा के नाम पर। जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें सरकार की किस तरह से चूक थी, ये बताते हुए ये भी आपको दिखाऊंगे, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ खास आपके लिए चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर लेकर आई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस देश में हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति ने वर्दी की इज्जत को भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। जी हाँ, वर्दी की इज्जत को राख कर दिया है, खाक कर दिया है। लोगों के मन में इतना जहर भर दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ कि अगर कोई मुसलमान वर्दी में हो तो उसे हिंदूवादी, अपने बाप का राज्य समझकर हमला कर देते हैं उस पर। आज एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, वीडियो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए दोस्तों वीडियो को ब्लर कर रही हूँ। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगी कि मामला आखिर है क्या। देखिए वीडियो। समझ नहीं आ रही, हम समझदार हो तुम उधर। आपने गलती करा, आप दोस्तों, ये वीडियो भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर का है। कांग्रेस ने इसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया और शेयर करते हुए ये जानकारी दी कि भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ी में कुछ लंपट शराब पी रहे थे। जब कांस्टेबल दौलत खान, मुसलमान यानी कि कांस्टेबल, मुस्लिम कांस्टेबल दौलत खान ने उन्हें वहां से हटने को कहा तो ये गुंडे जो हैं वो दौलत खान को पीटने लगे, बुरी तरह से पीटने लगे। और जब दूसरे कांस्टेबल कमल अपने साथी को बचाने आए तब गुंडों ने उनसे ये कहा कि तुम हिंदू हो, हट जाओ। अब सोचिए दोस्तों कि वर्दी की इज्जत को जो है हिंदू मुस्लिम देखकर अब नीलाम किया जा रहा है। अगर एक मुसलमान कांस्टेबल है, उसने वर्दी पहनी है, तो ये हिंदुत्ववादी गुंडे जो हैं अपने बाप का राज समझकर उसे पीट देते हैं। और दूसरा कांस्टेबल जब बचाने आता है तो कहते हैं कि तुम हिंदू हो, हट जाओ। सोचिए दोस्तों कि क्या हो गया है हमारे देश को, किस तरह की राजनीति हमारे देश में की जा रही है कि आज एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस कांस्टेबल के साथ इस तरह की हरकत सिर्फ मुसलमान होने पर की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में भी सरकार है। अब देखते हैं कि इन लफंडरों, गुंडों, शराबियों की कितनी नाक रगड़वाई जाएगी। एक मुसलमान कांस्टेबल पर हाथ उठाने के लिए कितनी इनको पीटा जाएगा, कितना इनको मोहताज कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है दोस्तों। अब अगली खबर पर आते हैं। हिंदुत्ववादी नेताओं का दोस्तों इस देश में अब यही काम रह गया है कि नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम करो और जो है उससे जो पैसे आए उसका आराम से बैठकर मौज काटो और खाओ। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर वीएचपी के एक नेता हैं पंकज भारती। पंकज भारती क्या कह रहे हैं, पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ इनका बयान, सुनिए आप जरा। आपको ये सभी को एकजुट एक मंच पे आना होगा। जैसे डोगरा जी ने दुकानें खाली करवाई हैं, वैसे हर गांव गली मोहल्ले में जाकर अपनी अपनी छोटी से छोटी कमेटी बनाकर वहां से इन मुस्लिमों को भगाना ही होगा। हमीरपुर बाजार में मुसलमानों को दुकानें देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दो चीजों का और ध्यान रखिए। अब चूंकि आप इतनी धूप सह चुके हैं तो दो बातें और सुनते जाइए। ये जो भाईचारे की बात करते हैं ना, तो आप उनके लिए ना भाई हो, केवल और केवल चारा हो। चारा। और इनका जो एक और छुपा हुआ एजेंडा है उसको संभल के देख लीजिएगा मित्रों, उस एजेंडे को अलतकिया कहते हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की है दोस्तों। इस वीडियो को द मुस्लिम ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा कि वीएचपी के नेता पंकज भारती ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में स्थानीय मुसलमानों पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से मुसलमानों की पहचान करने और उन्हें क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए समिति बनाने का आग्रह किया। और दोस्तों मुसलमानों को अपनी दुकानें न देने का भी हिमाचल प्रदेश में किस तरह से अभियान चलाया गया आप सभी ने देखा। सोचिए इस देश में इस वक्त जब एकता की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम को एक होने की जरूरत है, मिलकर दुश्मनों से लड़ने की जरूरत है, तब वीएचपी के इन जैसे नेता, पंकज भारती जैसे नेता जो हैं वो आग लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकियों ने किया उसका जिम्मेदार ये लोग मुसलमानों को मानते हैं। शर्म आनी चाहिए। अपनी सरकार को कुछ कहिए जिसकी सुरक्षा में चूक के वजह से इतना बड़ा हादसा, 28 लोगों की मौत हो गई, हिंदू मारे गए उसमें दोस्तों, और मुसलमान भी मारे गए हैं। एक मुसलमान मारा गया अपने हिंदू भाइयों की जान बचाने के लिए। उसके बाद भी ये लोग जो हैं इस तरह से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं पहलगाम के नाम पर। सिर्फ हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश आते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। यहाँ पर मस्जिदों और मदरसों को सील किया जा रहा है दोस्तों। क्यों सील किया जा रहा है? क्योंकि वैध कागज अगर नहीं दिखा पा रहा है कोई, वैध होने के बावजूद भी, तो उसे सील कर दिया जा रहा है। देखिए आप वीडियो पहले देखिए कि किस तरह से पुलिस मदरसे में घुसी। श्रावस्ती का एक मदरसा जहां पर पुलिस घुसी और मदरसे को सील कर दिया। मामला क्या है देखिए। द मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 1974 से संचालित 3 मदरसों को वैध कागज नहीं दिखाने का हवाला देते हुए प्रशासन ने अवैध बताया और सील कर दिया। ये मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। सोचिए इस तरह की कार्रवाई हमारे देश में अब की जा रही है। एक और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक खबर है। लखनऊ केजीएमयू में जो है कथित अवैध मदरसा ध्वस्त किया गया। यही चल रहा है इस देश में कि मदरसे को अवैध, पहले किसी तरह से कुछ ना कुछ होता है, हिंदू संगठन खड़े होते हैं, फिर उस मदरसे को अवैध बता दिया जाता है और उसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाता है। खबर देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को शेयर किया। पहले आप वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मुस्लिम स्पेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 12 दुकानें और 40 झुग्गियां तोड़ी गई हैं। लगातार दूसरे दिन कथित अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। श्रावस्ती में भी 3 दिन में 12 मदरसों को प्रशासन ने अब तक सीज कर दिया है। यानी सोचिए दोस्तों कि किस तरह से मदरसों को और मस्जिदों को इस देश में निशाना बनाया जा रहा है, सीज किया जा रहा है मदरसों को, सिर्फ उसे अवैध बताकर, जबकि अगर कोई मदरसा उसमें वैध भी है तो कागजात न दिखाने की वजह से उसे सीज कर दिया जा रहा है। दोस्तों पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो वारदात हुई आतंकवादी, उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम का खेल इस देश में चलाया जा रहा है, इसके बीच एक वीडियो सामने आया है। देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। खबर ये है कि महाराष्ट्र के सीएम जो है एकनाथ शिंदे, उन्होंने सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार से वीडियो कॉल पर बातचीत की। सैयद आदिल हुसैन शाह जिसने पहलगाम हमले में पर्यटकों को बचाने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी। चलिए थोड़ी इंसानियत महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे में है, कम से कम उन्होंने बात तो की, हालचाल तो लिया। ये
उनको ये एहसास तो हुआ कि कुर्बानी एक मुसलमान ने भी दी है, सिर्फ हमारा हिंदू नहीं गया, एक मुसलमान भी मारा गया और हिंदुओं को, अपने हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए वो मुसलमान मारा गया। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। पहलगाम की घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सारा दोष मढ़ दिया, पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही और कई एक्शन भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए, बॉर्डर बंद कर दिए, वीजा कैंसिल कर दिया। अब इस बीच एक और खबर सामने आई है उत्तराखंड से। देखिए आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड, सचिन गुप्ता है, ये बता रहे हैं कि 77 यानी 77 पाकिस्तानी हिंदू उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया है। देखिए सुनिए आप क्या कह रहे हैं। वो पाकिस्तान के नागरिक होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो 4 धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस देश में आज ये हाल है कि अगर कोई सच बोल दे, सरकार की नाकामियों को गिना दे, तो उसे देशद्रोही आतंकवादी की श्रेणी में डाल दिया जाता है। ऐसा ही कुछ लखनऊ की यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के साथ इस वक्त हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जो है पाकिस्तान में काफी वायरल हैं इस वक्त। पहलगाम हमले पर उन्होंने लिखा था कि धर्म देखकर बुलडोजर भी चलाना आतंकवादी है। बात तो सही है कि अगर आप धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे हैं तो वो आतंकवादी। देखिए पहले खबर क्या है वो सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें ये बताया गया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर का पोस्ट पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा था कि धर्म देखकर बुलडोजर चलाना भी आतंकवाद है। प्रोफेसर का पोस्ट पाकिस्तानी हैंडल से जमकर शेयर हो रहा है। पाकिस्तानी इसके जरिए भारतीयों पर निशाना साध रहे हैं, वहीं भारत में इसे लोग देश विरोधी करार दे रहे हैं। इसके विरोध में शनिवार को छात्र संगठन ABVP सड़क पर उतरी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ, प्रशासनिक भवनों का घेराव किया गया। छात्र संगठन ने लिंग्विस्टिक विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मादरी काकोटी के खिलाफ हसनगंज थाने में शिकायत भी की है। दरअसल दोस्तों जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर ना देना, धर्म पूछकर बुलडोजर चलाना वगैरह भी आतंकवाद है। असली आतंक को पहचानो। बात तो सही है दोस्तों, इसमें मुझे कोई भी चीज जो है गलत नहीं लगती इनके पोस्ट में। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा ना कि इस देश में अगर कोई सच के लिए आवाज उठाता है, सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश करता है, तो उसे आतंकवाद और देश विरोधी, देशद्रोही की श्रेणी में डाल दिया जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ नहीं देखा जाता। आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के PTI प्रमोशन नाम के एक्स हैंडल से असिस्टेंट प्रोफेसर का ये वीडियो जो है रिट्वीट किया गया था। आप देख भी पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर वीडियो, जिसमें वो ये कह रही हैं कि कश्मीर के पहलगाम में 27 लोग मर गए। इनमें आप जैसे, मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी हैं। 27 लोगों की जान चली गई और मीडिया उनकी लाशों पर TRP बटोरने में लगी है। इसके जिम्मेदारों से कोई वाजिब सवाल नहीं पूछा गया। इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं चला। वैसे दोस्तों बात तो सही इन्होंने कही थी, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इस देश में सच के लिए आवाज उठाना, सच के लिए बोलना देशद्रोह कहलाता है, गद्दारी कहलाता है। अब देखिए एक और खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। सूर्य समाजवादी ने इस खबर को शेयर किया और वो ये कह रहे हैं कि एक तस्वीर उन्होंने शेयर की और वो लिखते हैं कि ये है पुलवामा हमले के समय जम्मू कश्मीर के DSP देवेंद्र सिंह। ये हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को अपनी कार में बैठाकर ले जा रहे थे, तभी पकड़े गए। इनके घर से हथियारों का जखीरा मिला। संसद हमले के समय भी ये बीजेपी सरकार में महत्वपूर्ण पद पर थे। गौर फरमाइए, महत्वपूर्ण पद पर थे कब? जब संसद हमला हुआ था संसद में। इसने आतंकवादियों के साथ मिलकर कितने हमले किए, इसके बीजेपी से क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। अब आप समझदार होंगे तो क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे। दोस्तों सोचिए, एक ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर आतंकवादियों को बिठाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है और भारतीय जनता पार्टी से उसका कनेक्शन है, महत्वपूर्ण पद पर भारतीय जनता पार्टी के वो रहता है। जब संसद में हमला होता है
अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरह का खेल इस देश में चल रहा है। जो हमले हुए हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं, आप खुद सोचिए। और वैसे भी जो पहलगाम में हुआ उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये हमला प्री प्लान्ड था, हुआ नहीं, करवाया गया क्योंकि बिहार में चुनाव है। पुलवामा के बाद भी राज्यपाल ने किस तरह के आरोप लगाए थे, आप सोच सकते हैं, आपको याद होगा दोस्तों। और अब ये एक और हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद ये खबर भी सामने आई है। सूर्य समाजवादी ने शेयर किया कि एक ऑफिसर जो कि भारतीय जनता पार्टी में पद पर थे, वो हिजबुल मुजाहिदीन को अपनी गाड़ी में ले जाते हुए पकड़े गए थे। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। सवाल तो प्रोफेसर अगर सच बोल देंगे तो उनको देशद्रोही करने पर देशद्रोही कहा जाएगा। इस पर सवाल, उनकी जो है देशभक्ति पर सवाल उठाया जाएगा, उनको उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। दोस्तों, इस देश में पिछले 11 साल में धर्म पूछकर ना जाने कितनी हत्या, कितने मुसलमानों की हत्या की गई है, ये बताने की शायद ही मुझे जरूरत है। हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर, जो मॉब लिंचिंग की खबर आ जाती है, हत्या करने की खबर आ जाती है, जो आप सब देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी धर्म पूछकर मारा और धर्म पूछकर मारा वाला एंगल घुसा कर मुसलमानों को इस देश के टारगेट किया जा रहा है। देखिए खबर, देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जेएम की एक खबर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि घोषित तौर पर मजहबी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मार डाला, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये गलत है, धर्म पूछकर मारना अन्याय और बर्बरता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, इससे भला कौन सा इनकार कर सकता है। लेकिन पिछले 11 साल में धर्म पूछकर या देखकर जाने कितनी हत्याएं कर दी गई, कभी गौ हत्या के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी किसी और वजह से। धर्म देखकर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, धर्म पूछकर दुकानें हटवाई गई, बंद करवाई गई, धर्म के आधार पर सामाजिक आर्थिक बहिष्कार किया गया। किसी खास धर्म के हुए तो आपको किराए का मकान नहीं मिलेगा। बहुत सारी सोसाइटी में धर्म की वजह से फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे आप। हमारे प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर भाषण देते हैं, सरकार धर्म देखकर कानून बनाती है, बहुत सारे अदालती फैसले धर्म को आधार में रख कर दिए जाते हैं। जाने कितने धर्मस्थल तोड़े गए हैं धर्म के नाम पर। विशेष धर्म को ध्यान में रखकर CAA बनाया गया, तलाक का कानून बनाया गया और अब वक्फ का कानून बना दिया गया। दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं वो पत्रकार मुकेश कुमार ने अपने X हैंडल पर लिखी है। बात तो सही है दोस्तों, इस देश में धर्म देखकर क्या क्या नहीं किया गया, कानून बनाने से लेकर हत्या करने तक, दुकानें न देने से लेकर घर और फ्लैट न देने तक, इस देश की हकीकत है। और फिर भी बोलते हैं कि धर्म पूछ कर मारा। धर्म खेलने के बजाय, धर्म की गंदी राजनीति करने के बजाय अगर सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर ध्यान दे देती तो जो हादसा समाजवादी पार्टी के नेता के साथ हुआ वो नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर रविवार को हमला हो गया। रामजी सुमन जो हैं वो 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा के बुलंदशहर जा रहे थे। अलीगढ़ के एक चौराहे पर जो है क्षत्रिय समाज के कुछ युवा सड़क पर उतर आए और जो सांसद हैं उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस पर काफिले की गाड़ी तेजी से भागने लगी, लोग हड़बड़ा गए और क्योंकि नेताजी अंदर थे इसलिए काफिला जो है वो तेजी से हड़बड़ा कर भागने लगा और हड़बड़ी की वजह से करीब 500 मीटर आगे जाकर काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस पूरी घटना में 6-7 लोग घायल हो गए। यहाँ से सांसद का काफिला फिर आगे बढ़ा, तभी गभाना टोल प्लाजा से पहले क्षत्रिय समाज के युवा अचानक हाईवे पर आ गए, काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने लगे। हमले के बाद समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने रामजी लाल को सुरक्षा घेरे में ले लिया। आपको बता दें कि सपा सांसद बुलंदशहर में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे। करणी सेना ने, आपको बता दें कि करणी सेना ने पहले ही ये चेतावनी दी थी और ये कहा था कि सपा सांसद से जवाब मांगने के लिए जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। हमले के बाद घबराए रामजी लाल सुमन ने आगरा में ये कहा कि ये सब साजिश के तहत हो रहा है। साफ साफ उन्होंने कहा कि एक वर्ग के लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमले को गहरी साजिश बताया और कहा कि एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। सोशल मीडिया पर भी लोग दोस्तों अब इस घटना को लेकर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमला किसने करवाया, कौन जिम्मेदार है। देखिए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट काविश अजीज है जो कि ये लिखती हैं कि रामजी लाल सुमन पर हमला करने की जिम्मेदारी
ओकेंद्र राणा ने ली थी। 20 अप्रैल को इसने अपनी फेसबुक पेज पर खुले तौर पर यह लिखा था कि अब अखिलेश यादव रोएंगे और समाजवादी पार्टी के नेता रोएंगे। आज फिर इसने धमकी देते हुए लिखा है कि तेरी ऐसी नकेल डालेंगे कि तेरी कई पीढ़ियां बाबर का नाम लेना भूल जाएंगे। इस पोस्ट को 4,500 लोगों ने लाइक भी किया है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन में लोगों ने इस पोस्ट को नहीं देखा है, या जानबूझकर ऐसे लोगों को शय दी जा रही है जो कानून अपने हाथ में लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर हमला कर रहे हैं? ये पुलिस से सवाल किया गया है, प्रशासन से सवाल किया गया है। एक और ट्वीट देखिए दोस्तों, सूर्य समाजवादी ये लिखते हैं कि कायर सेना के जानलेवा हमले में रामजी लाल सुमन जी पूरी तरह सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई है। ये सब योगी सरकार के इशारे पर हो रहा है। इस गुंडागर्दी का बदला जनता 2027 में लेगी, यानी कि दोस्तों चुनाव में ये कह रहे हैं कि जनता बदला लेगी। स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमला किया गया। एक और ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये लिखते हैं कि अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज के लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके। हड़बड़ाहट में गाड़ियां अनियंत्रित होकर टकराई। ये सब तब हुआ जब कुछ ही दूर पर पुलिस तैनात थी। सोचिए दोस्तों कि कुछ दूर पर पुलिस तैनात थी, लेकिन जो गुंडे हैं, जो गुंडागर्दों की हिम्मत है, वो सोचिए आप कि किस तरह की हिम्मत है कि पुलिस से डरे बिना तैनात है आगे पुलिस, लेकिन पुलिस की डर उनकी आंखों में नहीं है और वो एक सांसद, संवैधानिक पद पे बैठे एक सांसद पर हमला करते हैं। सोचिए आप कि किस तरह की जो है इनके अंदर हिम्मत है, और ये हिम्मत कहां से आ रही है आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों आपकी क्या राय है इस सारे मुद्दों पर, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।